पास गए थे। सखाओं ने कहा हम ब्राह्मणों के पास गए थे। भगवान ने कहा, बोले आप गए ही गलत जगह थे। ये डिपार्टमेंट ब्राह्मणों के पास थोड़े है खाने पीने वाला। आपको ब्राह्मणियों के पास जाकर मांगना चाहिए। मां तो मां होती है, चाहे वह किसी की भी मां हो। मां के हृदय का जो वात्सल्य है वह अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। आप ब्राह्मणियों के पास जाइए। बाल सखा ब्राह्मणियों के पास गए। उन्होंने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण भूखे हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना करके स्वयं लेकर के भगवान को पवाई यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा किया। वहां से लौट करके भगवान आते हैं गौचारण करके। आज भगवान जैसे घर में नंद भवन में प्रवेश किए, देख रहे हैं आज बहुत दूर से ही कुछ सुगंधित वायु हमारे नाक का स्पर्श कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हो। तुरंत मैया यशोदा के रसोई में भगवान जाने लगे। मैया यशोदा ने रोका, लाला तुम अंदर नहीं आओगे क्यों? आज मैं रसोई सिद्ध कर रही हूं, पकवान बना रही हूं। किस लिए आप पकवान बना रही हैं? मैया यशोदा ने कहा, आज देवता की पूजा है और देवता की पूजा के पहले अभी तुम सीधे गौचारण करके आए हो, गैया चराकर अभी ना हाथ धोए ना पैर धोए। ऐसे अशुद्ध अपवित्र दशा में अंदर आना मना है, बाहर ही रोक दिया। भगवान ने सोचा ये कौन सा देवता है, ये कौन सा देवता है जिसके लिए हमको भी अंदर जाने से मना कर दिया गया। मैया बताओ किस देवता की पूजा है? मैया ने कहा, लाला यह बात तुम जाकर अपने बाबा से पूछो। मैं अभी व्यस्त हूं पकवान बनाने में, तुम लाला जाकर नंद बाबा से पूछो किस देवता की पूजा है। भगवान नंद बाबा के पास पहुंचे और पूछने लगे, नंद बाबा कथ्यताम पितरः कोयम, हे पिताजी यह कौन सा देवता है जिसकी पूजा के लिए आज इतनी बड़ी तैयारी चल रही है? नंद बाबा ने कहा, लाला आज हमारे यहां भगवान इंद्र की पूजा होगी, उन्हीं के लिए यह 56 भोग तैयार हो रहे हैं। बाबा इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? नंद बाबा ने कहा, लाला इंद्र ही हमारे देवता हैं। जब इंद्र बारिश करेंगे तभी तो हम लोगों के खेतों में अन्न आदि होगा। अगर वे बारिश नहीं करेंगे तो हम ग्वाल बालों के यहां गैया क्या खाएंगी, गोमाता क्या खाएंगी? चारा नहीं होगा, अन्न आदि नहीं होगा। इसलिए इंद्र की पूजा होना है। भगवान ने कहा, बाबा अगर इंद्र की पूजा ना हो तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे? नंद बाबा ने कहा, इंद्र की पूजा अगर नहीं होगी तो जिस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक वे वृष्टि करते हैं ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं, आप हमारे देवता की पूजा करिए। लाला तुम्हारा कौन सा देवता है? भगवान ने कहा, बाबा हमारे देवता तो गिरिराज बाबा हैं, वे कैसे तुम्हारे देवता हुए? भगवान ने कहा, देखो बाबा
हमारी गाय तो गोवर्धन में ही जाकर के चारा चरती हैं और वहीं का चारा चर के घास खाकर बढ़िया सुंदर सुंदर दूध देती हैं और हम उसका दूध और दही बना करके पाते हैं। हमारे देवता तो गिरिराज जी हैं। सभी लोगों को भगवान ने समझाया। सब लोग कहे बोले देखो हमारी परंपरा है, हमने शुरू से इंद्र की पूजा किया है और यह तुम किस देवता की पूजा कराना चाह रहे हो? भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ आज तक तुम्हारे इस देवता ने कभी प्रत्यक्ष दर्शन दिया? ग्वाल बालों ने कहा आज तक कभी प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं दिया, हम ऐसे ही पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बोले चलो हम आपको गिरिराज जी में प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं अपने देवता। सब लोगों को समझाया भगवान ने और सुंदर सुंदर पकवान ग्वाल बालों ने अपने छकड़ों पर रखा। सभी लोग मिल करके गिरिराज जी की ओर चल पड़े। जा करके पहुंचे, कन्हैया से पूछा बोले बताओ गिरिराज जी की पूजा, तुम्हारा देवता है, तुम जानो कैसे पूजा करनी होती है, कैसे पूजा करें? भगवान ने कहा सबसे पहले देवता को आप स्नान कराओ। ग्वाल बाल बाल्टी में जल ले करके गिरिराज जी को स्नान कराना शुरू किए। अब गिरिराज जी तो 7 कोस के हैं, कितने बाल्टी जल डालें तब भी कैसे स्नान होगा? एक सखा ने कहा बोले भैया लाला देख हमने न जाने कितने सैकड़ों बाल्टी जल डाल दिया लेकिन तुम्हारे देवता की अभी मूंछ भी गीली नहीं हुई। देवता तो स्नान दूर रही बात देवता की, अभी इसकी मूंछ भी नहीं गीली हुई। क्या करें? भगवान ने कहा हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो गंगा जी आप आ जाओ, हमें अपने देवता को स्नान कराना है। सभी ने हाथ जोड़ा, गंगा जी का स्मरण किया, तब मानसी गंगा का प्रागट्य हो गया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। सभी ग्वाल बालों ने गिरिराज भगवान का स्नान कराया, सुंदर तिलक लगाया, चंदन पुष्प माला धूप दीप भोग लगाने की बारी आई। सब लोग सुंदर सुंदर मालपुआ, रबड़ी, तस्मई, लड्डू, कचौड़ी, जितने सुंदर सुंदर व्यंजन हैं पात्रों में भर करके सामने अर्पित करते हैं। अब भगवान एक स्वरूप से पुजा रहे हैं और एक स्वरूप से पूज रहे हैं। बोलो गिरिराज धरण की जय। एक सखा ने देखा, उसने कहा कन्हैया तेरी और तेरे देवता की छवि कुछ मिलजुल रही, एक जैसा चेहरा है। अगर तुमको देखता हूं तो तुम्हारा देवता दिखता है और देवता को देखता हूं तो तुम दिखते हो, ये क्या चक्कर है? भगवान ने कहा बोले देखो हमारे देवता की हमारी शकल मिलती है, कौन आश्चर्य की बात है। हमारी गौ माता हमारे देवता के यहां कर घास खाकर जाती हैं और वही फिर दूध देती हैं, उसी घास से ही तो दूध बनता है और हम भी वही दूध पीते हैं, इसलिए हमारी और हमारे देवता की शकल एक जैसी है। ऐसे खूब सखा प्रश्न करते हैं भगवान से, भगवान सबका उत्तर देते हैं। सुंदर भोग लगा, सब लोग पूछते हैं लाला तुम्हारे देवता की पूजा हो गई, राग भोग लग गया? भगवान ने कहा देखो पूजा अभी पूरी नहीं है, क्या बचा है? पूजा के बाद हमारे देवता की परिक्रमा होनी चाहिए और जब 7 कोस की परिक्रमा लगेगी तब पूजा पूरी मानी जाएगी। सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को साथ में लेकर, कन्हैया को साथ में लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। आइए हम सभी लोग भी बड़े भाव से मन से गिरिराज भगवान का पूजन और परिक्रमा करें। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। गोवर्धन भगवान की जय हो। बोलो गिरिराज धरण की जय। सब लोग अपने स्थान पर बैठे, क्रम से मौका मिलेगा।
अभी आज के जो यजमान हैं वो पूजन कर लें, इसके बाद सबको मौका मिलेगा। आप सब लोग वहीं से बैठे आनंद लें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। और भगुटी तेरी भगुटी तेरी भगुटी बनी विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी भगुटी बनी विशाल विशाल। तेरे